बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले ग्रेड में आपने वाटर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल नेचुरल रिसोर्स। वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स? आपके पास एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आपके अर्थ सरफेस पर अबाउट 71% जो अर्थ सरफेस है ये वाटर इसके ऊपर प्रेजेंट है। सेकंड, आपके पास वाटर जो है ज़िंदा रहने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है। बट वाटर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। विदाउट वाटर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ वीक। तकरीबन एक वीक से ज़्यादा आप पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा आपकी बॉडी का जो 66% वेट होता है बच्चों, ये आपके बॉडी का वाटर की वजह से है। About 66% of weight of a body is due to water. All life process depend upon water. जितने भी आपके लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, ज़िंदा रहने के लिए जितने भी जो प्रोसेस हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। वाटर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने वाटर के बारे में कुछ पढ़े होंगे और कुछ मैंने आज के लेक्चर में आपको बता दिए। चलिए हम आगे वाटर को मज़ीद डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीन वाटर एंड लाइफ। क्लीन वाटर के साथ साथ लाइफ का क्लीन वाटर के साथ क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी कुछ पॉइंट पहले मैंने आपको बताया कि वाटर इज़ इसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर मोर देन अ वीक। So, inadequate access to safe drinking water badly affect well-being of people. बच्चों, आपके पास जो नामुनासिब या गैर नामुनासिब जो तरीके हैं ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के, जो सेफ़ रखने के लिए जो नामुनासिब तरीके हैं, वो आपके पास अच्छे ना होने की वजह से आपकी फलाह बहबूद के लिए बुरी तरह मुतासिर करती हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी के अंदर वाटर को जो सेफ़ करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए जो तरीके होते हैं वो मुनासिब नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग बैडली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। A large number of people, inadequate sanitation facility cause of disease and even death. नामुनासिब सफाई के तरीके की वजह से क्या होता है कि हम कंटेमिनेटेड वाटर, आलूदा पानी पीते हैं, और आलूदा पानी पीने की वजह से बच्चों हम में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, और इवन डिजीज़ की वजह से मोस्टली हमारी डेथ भी हो जाती है। क्लियर होगी बात कि गैर मुनासिब तरीके, सफाई के गैर मुनासिब तरीके से क्या होता है बच्चों, हम आलूदा पानी पी लेते हैं, और आलूदा पानी पीने की वजह से हम में डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं, और डिजीज़ की वजह से मोस्टली हम में डेथ वगैरह भी हो जाती है। इसके अलावा वाटर जो है बच्चों, ये ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हैं, बट इसके अलावा फिश, एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह के लिए भी इफ़ेक्ट करता है। कंटेमिनेटेड वाटर या आलूदा पानी जो होता है बच्चों, ये ना सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ के लिए को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि एनिमल्स, फिश और बर्ड्स की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट, पोल्यूटेड वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, जो पोल्यूटेड वाटर आलूदा पानी को कहते हैं, पोल्यूटेड वाटर आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। बच्चों, ये पोल्यूटेड वाटर जो होता है ये ना सिर्फ आपके
ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होते हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर या रिक्रिएशन कहते हैं बच्चों आसाइश को, तफरीही मकामात को, खूबसूरती के लिए, उन चीज़ों को के लिए भी सूटेबल नहीं होता। क्लियर होगी बात कि पोल्यूटेड वाटर आर नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड रिक्रिएशन, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी, रिक्रिएशन के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और ड्रिंकिंग के लिए भी सूटेबल नहीं होता। इसके अलावा जो कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं बच्चों, ये आपके लेक्स या रिवर की जो ब्यूटीज़ होती हैं उनको कम कर देती हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी लेक्स है, उसके अंदर साफ़ पानी होगा तो उसकी अपनी ब्यूटी होगी, और अगर उसके अंदर कंटेमिनेटेड आलूदा पानी होगा तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। 7 पॉइंट, कंटेमिनेटेड वाटर डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ एंड रिड्यूस इट्स रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा जो बच्चों आपके पास कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है ये आबी मखलूक के लिए भी नुकसानदेह हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव को, पैदावार को रिड्यूस कर लेती हैं। क्लियर होगी बात। जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है बच्चों एक्वेटिक लाइफ की, वो इससे काफ़ी सारी रिड्यूस हो जाती हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सोर्सेज ऑफ वाटर। देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर, बट द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर ओशियंस, आइस कैप, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक वाटर। बच्चों ये आपके पास मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। सबसे ज़्यादा ओशियन, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, ग्लेशियर, रिवर, लेक्स दोबारा लिख लीजिए, लेक्स के बजाय यहाँ पर आपने लिख लें वाटर वेपर्स, एटमॉस्फेरिक वाटर। ये आपके पास बच्चों क्या हैं, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। ठीक है, इन मेन सोर्सेज ऑफ वाटर में सबसे अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें तो मेजर सोर्सेज में आपके पास ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर आपके पास टोटल वाटर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 97% जो टोटल वाटर होता है आपके पास वो ओशियन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपके पास मेजर सोर्सेज ऑफ क्या हैं, वाटर हैं। लेकिन इन मेजर सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा वाटर आपके पास अबाउट 97% टोटल वाटर जो होता है आपके पास ओशियन के अंदर प्रेजेंट होता है। नोट दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQs। थर्ड पॉइंट, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर कौन सा वाटर होता है बच्चों, इनलैंड वर्ड यूज़ करते हैं खुश्की के ऊपर जो वाटर होता है आपके पास, उस वाटर को, या समंदर से दूर जो वाटर होता है उसको बच्चों कहते हैं इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में कौन कौन सा वाटर आ जाता है, इनलैंड वाटर में बच्चों आपके पास रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, किनाल्स आ जाते हैं, स्ट्रीम आ जाते हैं एंड सॉइल मॉइस्चर आ जाती हैं। इनलैंड वाटर में आपके पास इनलैंड वाटर की ये आपके पास सोर्सेज हैं, रिवर, लेक्स, किनाल, स्ट्रीम्स एंड सॉइल मॉइस्चर। इनलैंड वाटर include river, lakes, canals, stream and soil moisture. Besides this, atmosphere also contain a considerable quantity of water as water vapors. इनलैंड वाटर के अलावा बच्चों आपके पास एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनलैंड वाटर के अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर भी आपके पास वाटर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। फिफ्थ पॉइंट, जो आपके पास बच्चों पीने के जो काबिल वाटर होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, वो तकरीबन इन सारे सोर्सेज में से सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर जो होता है, नियरली 1% वाटर आपके पास फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। क्लियर है ये बात कि इन सारी सोर्सेज में से सिर्फ 1%, नियरली 1% फ्रेश वाटर आपके पास अवेलेबल होता है, जो आप पीने के काबिल होते हैं, जिसको आप ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के सूटेबल होता है। ऐसा क्यों? ओशियन के
पानी को हम पानी के लिए पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा क्यों? 6 पॉइंट, वाटर प्रेजेंट इन ओशन इज अनफिट फॉर ह्यूमन ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। बच्चों, अक्सर आपसे एग्ज़ाम में भी कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई ओशियन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग ऑफ ह्यूमन। क्यों आप ओशियन के वाटर को पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते? तो आंसर मैंने आपको बता दिए, ओशियन वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन बीइंग ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड सॉल्ट इन ओशियन वाटर। ओशियन वाटर को हम पीने के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साल्ट जो होता है, बहुत सारा साल्ट डिज़ॉल्व हुआ होता है। इसके अलावा बच्चों 7 पॉइंट्स, जो रिमेनिंग वाटर होता है वो आपके पास आइस शीट एंड ग्लेशियर की फॉर्म में लॉक हुआ होता है। द रिमेनिंग वाटर इज़ लॉक्ड इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। इसके अलावा हम कौन सा वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं? हम ज़मीन के ऊपर पीने के लिए जो पानी होता है वो हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। जो हम वेल यूज़ करते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना बच्चों, ग्राउंड के नीचे से हम पानी जो निकालते हैं और इसी को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन लैंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में यही आपके पास 2 टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन, वाटर एंड ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट वन, water is one of the most vital natural resources. About 71% of Earth's surface is covered by water. Without water, human being cannot survive more than a week. About 66% of weight of a body is due to water. All life process depend on water. Second main point, clean water and life. As you know that water is essential element for life. Inadequate access to safe drinking water affect well-being of human being. A large number of people inadequate sanitation facility cause of disease and even death. Fourth, effect of water pollutant are not harmful to human but also for animals, fish and birds. Polluted water is not suitable for drinking but also recreation, industries and agriculture. Third main point is sources of water. The major sources of water on Earth's surface are ocean, ice cap, glaciers, underground water, inland water and atmospheric water. Ocean contain more than 97% of total water. आपसे कोई पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे, कौन सी सोर्स में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ओशियन कंटेन मोर देन 97% ऑफ टोटल वाटर। तो ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनलैंड वाटर। व्हाट इज़ इनलैंड वाटर? एग्ज़ाम में भी आपसे कोई पूछ सकते हैं व्हाट इज़ इनलैंड वाटर? इनलैंड वाटर इंक्लूड रिवर, लेक्स, कैनाल, स्ट्रीम एंड सॉइल moisture. Besides this, atmosphere also contains a considerable quantity of water as in water vapor, is in a form of water vapors. Besides this, a very important question, that is why ocean water is unfit for drinking. Ocean water is unfit for drinking because in ocean water it dissolves a lot of salt in ocean water, and so that's why it is not fit for drinking.
सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतने ही। चलिए होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क के बच्चों आपका कि हाउ क्लीन वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्लीन वाटर जो है किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने काफ़ी सारे इसके इम्पोर्टेंस बता दिए हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं, तो आपने लिखने हैं। इसके अलावा आपने जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उसके एक स्केच बनाने हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि क्या क्या सोर्सेज हैं आपके पास और सोर्सेज कौन कौन सी सोर्सेज आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और किस किस सोर्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।